नमस्कार। मुख्तार के 2004 के राज का खुलासा करने से पहले आज आपको मुख्तार से जुड़ी 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्तार को आज मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। पहली बार मुख्तार व्हील चेयर पर नजर आया। उगाही के मामले में उसे कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इसी के साथ पंजाब और यूपी पुलिस के बीच मुख्तार को यूपी भेजने पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पंजाब के जेल मंत्री का कहना है कि यूपी पुलिस आकर ले जाए, तो यूपी पुलिस कह रही है कि पंजाब पुलिस मुख्तार को बांदा जेल तक पहुंचाएगी। मुख्तार को लेकर पूर्व डिप्टी एसपी ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसे हम आपको दिखाएंगे बस कुछ ही देर में। तो मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर मोहाली के कोर्ट में लाया गया था। इस वक्त पंजाब पुलिस के जवान उसे घेरे हुए थे। न्यूज 18 के संवाददाताओं ने जब मुख्तार से बात करने की कोशिश की तो मुख्तार ने पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। मुख्तार ने कहा कि पंजाब सरकार झूठे मुकदमे में उसे फंसा रही है, वो बेकसूर हैं, उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। न्यूज 18 से बातचीत में मुख्तार अंसारी ने कहा कि पंजाब की सरकार फंसा रही है। अंसारी जी, आपको यूपी जेल शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? झूठा मुकदमा है सर। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी सर, क्या बताना चाहते हैं सर? पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा। किस चीज का पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा रही है? चलो। हाँ जी सर, बोलने नहीं दे रहे। क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। सर बंद करें। निर्दोष हैं। आप निर्दोष हैं? जो यूपी सरकार कह रही है कि 10 मुकदमे आपके ऊपर हैं वहाँ पे, वो तो ट्रायल तो पंजाब सरकार कैसे आपको वो कर रही है? क्या आप यकीन करेंगे कि ये यही मुख्तार साहब की आवाज़ है, जिनकी फ्लीट चलती थी, जिनकी हेकड़ी से पूरा पूर्वांचल डरता था, अभी आवाज़ निकल नहीं रही थी। और ये कौन सा खेल नया सामने आ रहा है? मुख्तार कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस उन्हें फंसा रही है, जबकि पंजाब पुलिस उन्हें सालों से बचा रही है। ये दुनिया को जाहिर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुका है। तो सवाल यह है कि मुख्तार अब यूपी कब लाया जाएगा, यूपी कैसे आएगा? इस पर पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस में अब ठन गई है। यूपी पुलिस का कहना है कि पंजाब पुलिस मुख्तार को लेकर बांदा आएगी। बांदा में कोविड जांच के बाद यूपी की पुलिस मुख्तार को अपनी कस्टडी में लेगी। यानी कि यूपी पुलिस चाहती है कि पंजाब पुलिस मुख्तार को बांदा पहुंचाए और फिर यूपी पुलिस उसके गुनाहों के हिसाब के लिए उसे कोर्ट में पेश करे। तो मुख्तार को यूपी लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आखिर मुख्तार को यूपी की जेल में किससे डर है और यूपी की जेल के भीतर कैसी सुरक्षा की व्यवस्था होगी? डीजी जेल आनंद कुमार से बात की हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने। मुख्तार अंसारी के दिन पंजाब में खत्म हो गए हैं, उन्हें यूपी लाया जाएगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजी जेल आनंद कुमार साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह मुख्तार अंसारी को लाने की तैयारी की गई है? देखिए, लाने की तैयारी के बारे में ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय से आच्छादित है और समयबद्ध है, इसलिए पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें व्यवस्था तय करेगी, जिसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। हमारा रोल तब शुरू होता है जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया जाएगा, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने जजमेंट में कहा है। और फिर जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, उसका पूरा अक्षर से अनुपालन करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सर, कोई अलग से टीम बनाएगी? चूंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा का हवाला दिया है, स्वास्थ्य का हवाला दिया और बार बार मुख्तार अंसारी और उनके अधिवक्ता कहते रहे कि यूपी की जेलों में उन्हें खतरा है। यूपी की जेलें पूरी तरीके से महफूज हैं, सुरक्षित हैं और हमारा जेल तंत्र मजबूती से काम कर रहा है। हम कोई भी बंदी हमारी जेल में आए, कोई कितना भी बड़ा हो या कुख्यात हो या विख्यात हो, उसको जेल के नियम कानून का पालन करना होगा। और जो पालन नहीं करेगा, फिर हमारे पास जेल मैनुअल में या कानून में जो प्रावधान है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जेल पूरी तरीके से हमारा सुरक्षित है और जेल तंत्र मजबूती से हर बंदी की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी की एम्बुलेंस भी सर पंजाब पहुंच गई हैं, टीमें भी पहुंच गई हैं। एक साल में 8 बार यूपी पुलिस गई, लेकिन उन्हें दिया नहीं गया। तो अब ये माना जाए कि मुख्तार अंसारी, जिसके ऊपर यूपी में 2 दर्जन से अधिक बड़े मामले हैं, चिट्ठियां भी लिखी गई, अलका राय, कृष्णन, अजय राय, कई सारे लोगों ने सवाल खड़े किए, तो पूरी तरह से आप तैयार हैं मुख्तार को लेकर? देखिए, पूरा जेल तंत्र मुख्तार अंसारी को रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग पूरी तरीके से कृत संकल्पित हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी आदेश है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट पूरी तरीके से कंप्लायंस करेंगे। स्पेशल टीम बनाई हो आपने मुख्तार के लिए?
ये सब चीज़ का मैं खुलासा नहीं करूंगा, क्या सुरक्षा के मानक होंगे, कहाँ रखा जाएगा। लेकिन मैं इतना ही आपको कहूँगा कि पूरी सुरक्षा के साथ ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के, मैंने कहा जैसे कि लेटर एंड स्पिरिट में जो भी माननीय न्यायालय ने कहा है उसका हम अनुपालन करेंगे। तो सर एक आखिरी सवाल कि उत्तर प्रदेश की जेलों से मुख्तार अंसारी को डर लग रहा है, उनके परिवार से लेकर सारे लोग यही कह रहे हैं कि यूपी की जेलों में खतरा है, गाड़ी पलटने का डर है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गाड़ी पलटने की बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक बात है जेलों की, उत्तर प्रदेश की जेलों का इतिहास भी आप देख लें। हम लोग ने बहुत जेलों में जो है बहुत सुधार हुआ है, जेलों में कानून का राज कायम है और जेलों में नियम कानून से ही हर बंदी को रहना पड़ता है। आनंद कुमार डीजी जेल साफ तौर पे ये बताते हुए कि क्या किस तरह के इंतजाम होंगे, यानी कि अब चलेगी नहीं वो जो सैरगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे पहले जेलों का मुख्तार अंसारी। मगर पंजाब के जेल मंत्री का कहना है कि यूपी पुलिस कोर्ट से आदेश लेकर आए और फिर मुख्तार को यूपी लेकर जाए। पंजाब पर यूपी के गृह विभाग का कहना है पंजाब पुलिस कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को यूपी पुलिस को सौंप देगी। कोर्ट के आदेश लेकर आई यूपी, ये कहना है पंजाब का। यानी कि पंजाब पुलिस मुख्तार को यूपी लेकर नहीं आएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्तार पंजाब से यूपी कब आएगा और कैसे। बताया जा रहा है कि मुख्तार कभी भी आ जाएगा, मगर पंजाब पुलिस के रवैये से लगता है कि वो अभी भी इसे टालना चाहती है। थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से बात में क्या क्या कहा है। और पंजाब के जेल मंत्री सुखविंदर रंधावा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंधावा जी, ये नई बात कहां से आ गई कि अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है क्या? देखिए, ये मेरे सुप्रीडेंट जेल को पता होगा, मेरे पास मिनिस्टर के पास कभी कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं आती। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में तो यही कहा गया है कि अगर बांदा जेल से उसको लेकर जाया गया था पंजाब पुलिस की ओर से, तो पंजाब पुलिस ही उसको हैंड ओवर करेगी ना? सुनिए, जो भी ऑर्डर आएगा वो सीधा सुप्रीडेंट जेल के पास जाएगा और जो सुप्रीडेंट जेल है विद इन नो टाइम वो इमीडिएटली जो भी पुलिस आएगी, पंजाब की है या यूपी का है, उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जेल डिपार्टमेंट का काम होता है इनसाइड जेल वो पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। बाहर का क्या है वो हमारा कोई लेन देन। सर, सुबह एक बात ये सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी ऑनलाइन अपलोड हो चुकी है, पंजाब पुलिस ने उसको देख भी लिया है, अब आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मैं सुनिए, मेरा और पंजाब पुलिस का कोई लेन देन नहीं है। मैं डायरेक्ट कोर्ट के साथ हमारा लेन देन है। हम डायरेक्ट कोर्ट के ऑर्डर मानते हैं, हम पुलिस का ऑर्डर नहीं मानते। जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा पुलिस लेकर आएगी ऑर्डर, वो हमारा जो है सुप्रीडेंट जेल वो इमीडिएटली उस पुलिस को हैंड ओवर कर देगा। सर, तो अभी तक वो ऑर्डर की कॉपी आप तक क्यों नहीं पहुंची है? ये उनसे पूछे जिनके पास क्या है ऑर्डर, मेरे पास नहीं। ऑर्डर तो आपकी पुलिस के पास भी गया ना सर? नहीं, मेरे को क्या, मैं होम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं जेल मिनिस्टर हूँ। तो अभी तक पंजाब पुलिस ने मतलब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया, ऑर्डर की कॉपी तक नहीं पहुंचाई। मैं तो जब मेरे जेल डिपार्टमेंट का आएगा तो मेरे साथ तब क्वेश्चन नहीं करना मेरी कि आपने क्यों नहीं रिलीज किया। सर, यूपी पुलिस का तो ये कहना है कि ऑर्डर के मुताबिक पंजाब पुलिस लाकर हैंड ओवर करेगी। भाई साहब, 3-4 बार मैंने आपको बोल दिया है, आप जेल की बात करिए, ये पुलिस की बात है वो आप होम डिपार्टमेंट से बात करिए। मेरा कंसर्न है सिर्फ जेल प्रिजन का। जेल मिनिस्टर हूँ मैं, होम मिनिस्टर नहीं हूँ पंजाब का। ठीक है सर, बिल्कुल सभी को पता है ये बात। सर, सुप्रीम कोर्ट के का जो ऑर्डर है वो तो आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा सर? मैंने पढ़ा, मेरे पास जो ऑर्डर आएगा पुलिस लेकर आएगी, उनको मैं हैंड ओवर करूंगा। प्रक्रिया ये है कि गृह विभाग की तरफ से आपके पास अपने आप नहीं भेज सकता किसी को भी, ना जेल डिपार्टमेंट कभी किसी जो है क्रिमिनल आते हैं ना उनको पेश करते हैं। पुलिस आती है, चाहे पंजाब के जो भी है, जब कोर्ट में पेश किया जाता है वो पुलिस करती है, ना कि जेल डिपार्टमेंट पेश करता है कोर्ट। रंधावा जी, हम चाहते हैं कि जो एक संशय की स्थिति बनी हुई है इस वक्त, आप अपनी बात के माध्यम से उसको कंफर्म कर दें कि प्रक्रिया क्या होती है सर। किसी की आरोपी को अगर हैंडओवर करना होता है खासतौर से ऑर्डर के बाद, तो फिर उसकी प्रक्रिया क्या होती है? एक बार आप फिर से दर्शकों की समझ के लिए बता दीजिए। मैंने 3 बार आपको बोल दिया है, ऑर्डर की कॉपी आएगी पुलिस, जब पंजाब पुलिस लेकर आएगी, जिसको कोर्ट ने किया हो, ऑर्डर किया है, जहाँ यूपी की बांदा पुलिस कहाँ की पुलिस है, वो कोर्ट में वो जेल में आएगी, जेल सुप्रीडेंट को ऑर्डर देगी कि हम
इस क्रिमिनल को या इस कैदी को हम लेने आए हैं, तो वो जेल डिपार्टमेंट जो है वो इमीडिएटली उसको उनके हैंड ओवर कर देता है कि जी लीजिए। वो इनसाइड जेल ही उनको हैंड ओवर किया जाता है, आउटसाइड हम नहीं करते। सर, अभी पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है, पंजाब पुलिस झूठे मुकदमे लगा रही है। इसके क्या मायने हैं? वाले मेरे को ज्यादा कह रहे हैं, यूपी वाले तो ज्यादा कह रहे हैं कि पंजाब में, यूपी का भी कह रहे हैं, यूपी वाले भी कह रहे हैं कि पंजाब और मुख्तार अंसारी भी कह रहा है। इसका मतलब है कि वो जो बार कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, वो आप होम डिपार्टमेंट के साथ बात करिए, जेल डिपार्टमेंट का उसमें कोई भी लेन देन नहीं है, उसके कहने का कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, तो आपको बातों के लहजे से समझ में आ रहा होगा कि अभी भी पंजाब के जेल मंत्री का रुख क्या है। उधर गाजीपुर में भी मुख्तार अंसारी पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 3 मुकदमे गैंगस्टर के हैं। विभिन्न जनपदों के मिलाकर के कुल 45 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें इस समय गाजीपुर जनपद के 5 मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, जिनमें 3 गैंगस्टर के हैं और 2 अन्य धाराओं के हैं। 307 है, एक 467, 68, 475 IPC का भी है। तो इन मुकदमों को ट्रायल पे रखा गया है, जिसपे समय समय पर ऑनरेबल जो MP MLA कोर्ट है प्रयागराज का, वो सम्मन आदि इशू करता है। ये मुकदमे 5 जनपद गाजीपुर के ट्रायल पे हैं, जिनमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में अब देखना है कि मुख्तार कब तक लाया जाता है यूपी और कौन उसे पहुंचाता है बांदा के जेल तक। मगर मुख्तार पर आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्तार के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं, उसके गुनाहों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज एक और कहानी जुड़ गई है जिसका खुलासा पूर्व डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह ने किया है। दरअसल 2004 में मुख्तार LMG खरीदने की कोशिश में था। किसी भी कीमत पर यह घातक हथियार खरीदना चाहता था। लखनऊ में कृष्णानंद राय की मुख्तार के बीच अदावत चल रही थी, फायरिंग हुई थी। उसी वक्त LMG खरीदना चाहता था। मुख्तार आर्मी से भागे हुए सिपाही के संपर्क में था। बुलेट प्रूफ कार को भेजने के लिए खरीद रहा था वो हथियार, यानी कि LMG। कृष्णानंद राय के पास थी बुलेट प्रूफ कार। 2004 में फोन टैप से शैलेंद्र सिंह को मिली थी जानकारी, और ये बात शैलेंद्र सिंह यानी कि डिप्टी SP ने तब के खुलासा किया है। तो ये खुलासा आज हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह के खिलाफ फर्जी मामले वापस लेने के बाद शैलेंद्र सिंह ने न्यूज़ 18 से ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में मुख्तार के खिलाफ पोटा लगाया तो तत्कालीन SP सरकार नाराज हो उठी थी और फिर फर्जी आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया था। आप शैलेंद्र सिंह की 2 मिनट की इस बातचीत को ध्यान से सुनिए। लीजिए कि ये मामला था, जब आपको याद होगा, ये लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र में कृष्णानंद राय जी जो उस समय विधायक थे और मुख्तार के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी। तो शासन को, सरकार को ये परेशानी हो गई थी कि इन लोगों को वॉच किया जाए वरना कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, और इसमें हमें लगाया गया कि इन लोगों का फ़ोन टेप करें। इस टेप के दौरान ही ये बात सामने आई कि मुख्तार अंसारी कोई आर्मी से भागा हुआ सिपाही है जिससे लाइट मशीन गन खरीदना चाहता है, और वो किसी भी कीमत पर उसको ख़रीदना चाहता था, क्योंकि कृष्णानंद राय जी की जो स्कॉर्पियो बुलेट प्रूफ बनी थी वो सिंपल राइफ़ल के अगेंस्ट में थी। तो ये लाइट मशीन गन उसको भेज देती। ऐसी दशा में ये किसी भी कीमत पर उसको ख़रीदना चाहते थे, और हम लोगों ने, पूरी टीम ने जान पे खेल के उसको पकड़ा। और जब ये मुकदमा कायम हुआ तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि दोपहर तक जो शासन प्रशासन सरकार हमको बधाई दे रही थी, शाम होते होते जब उनको पता चला कि इस पर तो पोटा भी लगा है, तो इन लोगों ने यू टर्न लेके और रातों रात ये दबाव बनाया कि इस केस को वापस ले लिया जाए। जब मैंने केस वापस नहीं लिया तो रातों रात IG, DIG, SSP सबका ट्रांसफ़र कर दिया गया, और उन लोग से ये नाराज़गी जताई गई कि एक डिप्टी SP को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, मनमाना कर रहा है। और STF यूनिट बनारस की क्लोज़ करके मुझे लखनऊ बुला लिया गया, और लगातार यहाँ हमको हैरेस करते रहे कि आप ये वापस लीजिए। मैंने इनको साफ मना कर दिया कि ये मैं गलत निर्णय नहीं ले सकता हूँ और न मैं आगे झुकूँगा। और अंततः मुझे फिर 11 फरवरी को मैंने अपना इस्तीफ़ा भेजा, और इस्तीफ़ा में लिखा मैंने कि अगर इस तरह से माफिया सरकार में हस्तक्षेप करें और उनके कहने पर सरकार चले तो हम जैसे ईमानदार अधिकारियों के लिए काम करना मुश्किल है, और वह स्वेच्छा से ऐसे में त्यागपत्र कर दे के बाहर जा रहा हूँ।
लेकिन आज मैं राहत की सांस महसूस कर रहा हूँ कि माननीय योगी जी ने ये मुकदमा वापस लिया और हम लोगों की बात को उन्होंने तवज्जो दिया और इन माफियाओं के खिलाफ अब वो सख्त एक्शन ले रहे हैं। तो शैलेंद्र सिंह के खुलासे वाकई चौंकाने वाले हैं, मगर समाजवादी पार्टी इस पर भी सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार उन अधिकारियों के मुकदमों को वापस ले रही है जो उनकी तारीफ करते हैं और विरोध करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। हमारे लगता है भारतीय जनता पार्टी अदालत का भी काम करने लगी है। जो नेता और जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की नीति का सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर से आपराधिक मुकदमे हट जाएंगे, और जो अधिकारी जो नेता सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की नीति का विरोध करेंगे उन नेताओं पे आपराधिक मुकदमे लग जाएंगे, और जो अधिकारी होगा उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा संविधान है? क्या देश में लोकतंत्र बचाए कि नहीं बचाए, ये हम जानना चाहते हैं। तो दरअसल जो आरोप शैलेंद्र सिंह लगा रहे हैं समाजवादी सरकार के ऊपर में, ठीक वही आरोप अब अनुराग भदौरिया लगा रहे हैं इस सरकार के ऊपर में। सच क्या है, बड़ा सवाल है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। वेलकम बैक। सीएम योगी दक्षिण के चुनावी रण में उतरे हैं। सीएम योगी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आज सीएम योगी ने कोयम्बटूर में एक मंदिर में दर्शन किए। कोयम्बटूर में आयोजित पहली रैली में सीएम योगी ने कहा कि तमिलनाडु को दरअसल नई दिशा की जरूरत है। तमिलनाडु की जनता का मैं आभार व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से आया हूं कि तमिलनाडु की जनता ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि समर्पण निधि के माध्यम से उपलब्ध कराई है। मैं उत्तर प्रदेश और देश के 135 करोड़ जनता की ओर से तमिलनाडु की जनता का, जिन्होंने निधि समर्पण के इस अभियान के साथ जुड़ करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया है। कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।